जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी के महिमा भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं, जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके गुरु जी के चरणों में अर्पित करके आप सभी संगत परिवार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ, जिससे कि गुरु जी के जो दी गई ब्लेसिंग्स है या फिर किसी संगत जी के सवालों का जवाब है जो कि गुरु जी देना चाह रहे हैं इस सत्संग के माध्यम से, तो वो उन्हें ज़रूर मिल सके। तो संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहें, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप मैसेज के थ्रू या फिर एक पेपर पर साफ लिखाई में अपना शुक्राना सत्संग लिखकर आप वो भी मुझे अगर शेयर करते हैं उसकी फ़ोटो खींचकर, तो भी मैं जल्द से जल्द आपका शुक्राना सत्संग बाकी संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। तो संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो करनाल की आंटी जी का है, और आंटी जी हमेशा मुझे रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। तो आज का भी जो शुक्राना सत्संग है वो इनका रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू है। बट यहाँ मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पर्सनली, जो गुरुजी का ही थॉट है कि मैं आपको ये कहूँ। इससे पहले मैंने कभी किसी सत्संग में आपको नहीं कहा है कि आप ये सत्संग ज़रूर सुनना, बट आज मैं कह रही हूँ क्योंकि सत्संग में आप कुछ ऐसा इंसिडेंट सुनेंगे जिसको सुनने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ, ये सुनना बहुत ज़रूरी था। जिन आंटी जी का ये सत्संग है उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ, अभी उन्हें जो ये मैसेज आ रहे थे जिसका उन्होंने शुक्राना सत्संग किया है, उससे पहले उन्हें कुछ टाइम पहले भी ये मैसेज आया था, और तब आंटी जी ने इग्नोर किया था, और इसका बहुत बड़ा उन्हें नुकसान झेलना पड़ा जो उम्र भर के लिए कभी भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है और ये गुरुजी का आदेश है कि आप इस सत्संग को ज़रूर सुने, क्योंकि जो हमारे ऊपर आने वाले कष्ट होते हैं गुरुजी वो 90% अपने ऊपर ही लेकर हमें सिर्फ 10% ही देते हैं, जो हम उन कष्टों को गुरुजी हटा देते हैं, काटते हैं, सिर्फ 10% ही हमारे लिए रह जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसे कुछ थंबनेल होते हैं जो कि औरों के सत्संग में मैं देखती हूँ, हालांकि मैं ऐसे कोई थंबनेल नहीं डालती, बट जो फैक्ट है तो है। और ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं कि कभी कभी मुझे कुछ ऐसे थंबनेल शायद डालने पड़ जाते हों जो कि आप लोगों को नेगेटिव लगते हों, लेकिन ये सच्चाई है संगत जी, और इसका हमें सामना करना चाहिए। क्योंकि अगर हम जब उस चीज़ को सुन लेंगे तो गुरुजी हमारे कष्ट वहीं हमारे 90% काट के सिर्फ 10% में ही हमारे कष्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो संगत जी, आज का जो ये मैं शुक्राना सत्संग आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सुने तो ज़रूर सुनिएगा। जब आप सुनेंगे आपको पता लगेगा कि मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पर्सनली मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि 2-3 बार मैंने जब सोचा है कि मेरी तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये सत्संग मेरे लिए नहीं है, तो कुछ टाइम बाद वही सेम सिचुएशन मेरे सामने आ जाती है। तो मुझे पता लगता है कि गुरुजी ये सत्संग हमें पहले से ही आगाह करने के लिए भेजते हैं, और हमें उनको सुनकर ही कटवा लेना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुई हैं कि जब मैंने वो सत्संग सुने मेरे साथ वो चीज़ें नहीं थी, और उसके बाद वो चीज़ें मेरे सामने आईं, लेकिन वो बहुत थोड़े में ही आकर वो कट गईं। और ये सच है, और गुरुजी जो चीज़ जानते हैं वो हम लोग नहीं जानते। तो इसीलिए गुरुजी के सत्संग हमें ज़रूर सुनने चाहिए। पता नहीं हमारी ऐसी कौन सी विपदा आने वाली होती है जो कि गुरुजी सत्संग सुना सुना कर ही काट देते हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये सत्संग सुनिएगा, और जब आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं ये सत्संग सुनने को क्यों कह रही थी। तो चलिए संगत जी, मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी करनाल डिस्ट्रिक्ट से रेखा बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। रंजना आंटी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज आपको खूब ब्लेस करें मेरे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरुपा, आपने मुझे 3-4 दिन पहले एक मैसेज दिया था कि ये सत्संग सुन ले, तेरे भाई पर कष्ट है तो उसके साथ एक हादसा होने वाला है,
और अगर ये नहीं सुना तो ये दर्द तुझे तड़पा देगा, तू मछली की तरह तड़पेगी। तो प्लीज़ गुरुपा ऐसे सत्संग में तंबिल मत दिया करो, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। मैंने उस पहले मुझे सितंबर में भी ऐसा ही थंबनेल आया था। मैंने वो सत्संग सुना, क्या मेरा टाइम ही नहीं लगा, इग्नोर कर गई मैं सितंबर में ये थंबनेल को। हे गुरुजी महाराज, तब आपने कहा था कि ये सत्संग सुन, नहीं तो मछली की तरह तड़पेगी, ये दर्द तुझे तड़पा देगा। बिल्कुल ऐसा ही उस टाइम मेरे पति अंकल की तरफ से था ये मेरे गुरुपा। मैं नहीं सुन पाई थी काम की वजह से, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी उन टाइम। सोचा कि सुनूंगी सुनूंगी सुनूंगी, 2-3-4 बार आया, मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं नहीं सुनी वो सत्संग। अगर सुन लेती तो शायद कि कोई हादसा टल ही जाता जो मेरे साथ हुआ था। मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये सत्संग मैंने सुना पर वो हादसा हो जाने के बाद सुना। तो इसलिए मैं सारी संगत जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर ऐसा कोई थंबल आए, अगर कोई ऐसी आई, मैं नहीं जानती जो लाइन आती है कि क्या कहते हैं इनको, सॉरी क्या कहते हैं, मैं नहीं जानती इनको क्या कहना है, कि जो ये आए हैं इसमें आते हैं ना, तो ये आए तो मुझे आया था, मैं बहुत पछताई इस बात को होने के बाद। मैंने सुना कि अगर ये मुझे सुन लेती तो शायद मैं उपाय करके वो हादसे को रोक सकती थी। मेरे गुरुजी महाराज, सच में मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे मछली की तरह तड़पा दिया था। ये मेरे गुरुपा, ये आपने तो क्या तड़पा दिया, ये मेरे ही कर्म थे, अगर मैं सुन लेती तो शायद ये हादसा टल जाता। क्योंकि मैंने जब वो सुना, बहुत 7-8 दिन बाद सुना, जब मेरे साथ ये हादसा भी हो चुका था, तो मैं बहुत पछताई। उसमें था कि मैंने एक नारियल लेना था और वो हनुमान मंदिर में या शिव जी के मंदिर में चढ़ाना था, तो शायद मेरे हस्बैंड अंकल के साथ जो ये एक्सीडेंट हुआ था वो ना होता। मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा, मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत ही भारी भूल की थी ये सत्संग ना सुन के। और अब ये परसों तरसों फिर मेरे पास ऐसा ही थंबनेल आया है गुरुपा, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। मैं डर गई ये थंबनेल देख के, मैं साथ के साथ ही मैंने सारे काम छोड़े और मैंने वो सत्संग सुना कि तेरे भाई के साथ कुछ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, नहीं तो ये सत्संग सुन बहुत पछताएगी। गुरुपा, आपकी बेटी बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इस मामले में गुरुपा, मैं नहीं नहीं सहन कर सकती। मैंने तभी वो सारे काम छोड़कर वो सुना। हे मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने सत्संग सुनने से ही मेरे भाई का बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया। मुझे शाम के टाइम मेरी भाभी आंटी ने बताया कि छोटे भाई को इतनी बुरी तरह से दर्द हुआ, वो इतनी बुरी तरह से तड़पा कि जैसे भाभी ने बताया कि दीदी इतनी बुरी तरह से तड़पा कि जैसे शरीर के अंग कट कर इस तरह से उछलते हैं, इतनी देर तक तड़पते हैं। अच्छे बिल्कुल इस तरह से मेरे भाई के हाथ पैर और इस तरह से उसका शरीर उछल रहा था, समझ नहीं आता उसको क्या हो गया था। वो बहुत डर गई थी। उसने कहा कि दीदी, मैंने आप गुरुजी के स्वरूप से टच करा कर और मंत्र जाप करके मैंने जो जल पिलाया उससे थोड़ा शांति हुई और उसे बहुत डर लग रहा था। वो ऐसे उसका हाथ पकड़ कर बैठ गया, मुझे बचा ले, मुझे डर लग रहा है। हे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपके मंत्र जाप से और आपके जल प्रसाद से और आपका स्वरूप उसके पास रखने से मेरी भाभी ने मेरे भाई की जान बचा ली गुरुपा। मैं बहुत बदनसीब हूँ जो मैं अपने पति अंकल के लिए ये सब नहीं कर पाई। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। अगर मैं ये सितंबर में इग्नोर ना करके सितंबर में मैं ये अगर सुन लेती तो शायद मैं भी अपने पति अंकल को बचा सकती थी। सॉरी गुरु, सॉरी संगत जी। मैं सारी संगत से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर ऐसा कोई भी परेशानी आए, कोई भी सत्संग में मिलता लगे कि ऐसी लाइन है कि बेटे पर कष्ट है, भाई पे कष्ट है, पति पे कष्ट है, तो प्लीज़ सुन लिया कीजिए, थोड़ा टाइम ही तो निकालना है। प्लीज़ संगत जी, मेरी तरह से गलती मत कीजिएगा, मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। मैं अपने हस्बैंड अंकल को अगर वो उपाय कर लेती, तो मेरा मन कहता है अगर मैं वो उपाय कर लेती नारियल वाला, तो शायद मेरे हस्बैंड अंकल का ये रोड एक्सीडेंट ना होता। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ सारी संगत जी, संगत परिवार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर ऐसी कोई लाइन आए तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल कर सुन लीजिएगा,
क्योंकि मेरे भाई की बहुत बहुत बड़े कष्ट से मेरे भाई की जान बची है। पता नहीं कौन सा कष्ट था, गुरुपा ने सत्संग सुनवा कर उसे छोटे में कटवा दिया। क्योंकि जब भाभी ने बताया तो मेरी आंखों के आगे वही बिल्कुल पूरा का पूरा नज़ारा घूम गया। क्योंकि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। सॉरी संगत जी, मैं बहुत थोड़ा इमोशनल हो गई थी, सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी छोटी भाभी ने कहा है कि दीदी अपने भाई को रूम में लेकर बड़े मंदिर चलो, तो मैं कौन हूँ बुलाने वाली गुरुपा। अपने बच्चों को अपने पास आशीर्वाद देने के लिए बुला लो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। मेरे भाई भाभी, मेरी भतीजा भतीजी और मेरी माँ, सबके तरफ से आपका शुक्राना गुरुपा। वो आना चाहते हैं आपके मंदिर में, बड़े भाई भाभी नहीं मानते, उन्हें भी प्लीज़ गुरुपा, उनकी भी बुद्धि ठीक करो, वो भी आपको मानने लगे गुरुपा। मेरे बड़े भाई का जो बड़ा लड़का है भतीजा, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। कल मैंने एक सत्संग आंटी से, संगत आंटी से सुना था कि उनका भी पोता है शायद, वो बहुत बिगड़ा हुआ है, ड्रिंक करता है, किसी की नहीं मानता। तो सेम टू सेम मेरा भतीजा ऐसा, वो किसी की भी नहीं सुनता। उसकी वजह से उसकी मम्मी और पापा और हम सब पूरा परिवार बहुत परेशान रहते हैं। वो ड्रिंक तो नहीं करता, शायद करता भी हो, हमें क्या पता। कहाँ बच्चे सब कुछ बताते थोड़ी हैं। पर अभी 17 18 19 साल का है गुरुपा। कैसे उस बच्चे की बुद्धि ठीक कर दो गुरुपा, कैसे भी करके उस बच्चे को सही रास्ते पर ले आओ गुरुपा। ना वो काम की तरफ ध्यान देता है, ना वो कुछ करता है गुरुपा। मेरे भाई की इतनी बड़ी इनकम भी नहीं है कि वो घर बैठ कर बिठा कर उसे खिला सके। हे गुरुपा, मेरे भाभी उसकी तरफ से बहुत परेशान है गुरुपा। उस बच्चे को भी सद्बुद्धि दो। मेरे भाई के परिवार में सबको खुश रखो गुरुपा। मेरा बड़ा भाई भी बहुत अच्छा है गुरुपा, सब मेरे उसकी वजह से बहुत परेशान रहता है गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। मेरे घर मेरे हमने और मेरे भाई परिवार ने, मेरे भैया और बहनों ने, हमने सबने बहुत बहुत कष्ट झेले हैं। क्योंकि मेरे 10 साल की उम्र से ही हमारे पापा हमें छोड़कर चले गए थे, तो मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से हम बहन भाइयों का पालन पोषण किया है गुरुपा। तो आप जानते हो हम कितनी मुश्किल से, आप तो हर बात जानते हो, आपको बताने की क्या ज़रूरत है गुरुपा। ये मेरे गुरुजी महाराज, फिर भी मैं, आपने मुझे बहुत सब्र बख्शा है शुरू से ही। पता नहीं, आप तो जानते हैं, आपने ही मुझे इसी तरह की बनाया है, इतनी सहनशील बनाया है आपने मुझे। मैं किसी को कुछ भी पलट कर जवाब नहीं देती, कोई कुछ भी कहे। सेम टू सेम ऐसी ही मेरी माँ है गुरुपा। हे मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे घर परिवार पर, मेरे मायके परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरी बहनों पर, उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर, सब पर कृपा बनाए रखना गुरुपा। सबकी तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा बेटे बेटी की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल मेरे बच्चों के, मेरे भाई बहन के परिवार पर अंग संग रहना गुरुपा, अंग संग सहाय रहना गुरुपा। मेरे सारे मायके परिवार वालों की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी बहन और उसके परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपा। हे मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। कृपा करना गुरुपा, सब पे कृपा करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु जी महाराज, सॉरी गुरुपा, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, मुझे माफ़ कीजिएगा। जो बोलने में कुछ गलती हो गई हो रंजना आंटी, अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई है तो प्लीज़ आप ठीक कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, सॉरी गुरु, सॉरी सॉरी सॉरी। हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर, कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा मैं आपसे। अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई है तो माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी महाराज, आपने जो मुझे, मैंने आपसे जो अरदास लगाई हुई है उसका आपने आज क्लियर करना है गुरुपा। ये मेरे गुरुजी महाराज, वो आपको करना है गुरुपा। देखते हैं, आपने मुझे जो घर दिखाया है वो घर आप दिलवाओगे या नहीं गुरुपा। जो ठीक लगे आप करना गुरुपा, सब आप पे ही छोड़ा हुआ है गुरुपा। जय गुरु जी। अगर आपने, अब उस घर में कब ले जा रहे हो गुरुपा, ये आपके हाथ में है गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। हम अपनी बेटी को कब अपने घर में ले जाओगे, ये सब आपके ऊपर है गुरुपा। मैंने सब आप पर छोड़ा हुआ है, जो आपकी मर्जी हो वो करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज।